है। जब हमारी नजर हिंदुस्तान के शहंशाह गरीब नवाज पर पड़ती है तो आंख दंग रह जाती है। पेबंद वाला लिबास है, कोई महल नहीं, कोई आलीशान सवारी नहीं, कोई हटो बचो की बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि बादशाह वक्त को भी औलाद की जरूरत थी तो बारगाहे सुल्तानुल हिंद के अंदर वसीला पेश करते हुए हाजिर हो गया कि आपकी दुआ हो जाएगी, मौला मुझे औलाद अता फरमा देगा। मैं पूछना चाहता हूं या सुल्तानुल हिंद, आप तो गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे हैं, इख्तियारी फक्र में गिरफ्तार हैं, जिस्म पर पेबंद वाला लिबास है, आपको ये इज्जत कैसे मिली? तो कुरान के जरिए वो जवाब देते नजर आएंगे, बंदे इज्जत लिबास से नहीं मिलती, इज्जत तकवा से मिला करती है। तू अगर काला है तो कोई मुजायके की बात नहीं, तेरे पास कीमती लिबास नहीं तो कोई मुजायके की बात नहीं, तेरे पास सरमाए की फरावानी नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे बंदे, मेरे साथी, तू तकवा का लिबास इख्तियार कर ले। मेरा मौला फरमाता है, सुल्तानुल हिंद ये फरमाते मेरे साथी तकवा का लिबास इख्तियार कर ले, और रब फरमाता है बंदे तू तकवा का लिबास इख्तियार कर ले। तकवा, अल्लाह से डरो, जमीन पर भी इज्जत, कब्र में भी इज्जत, मैशर में भी इज्जत, बल्कि जन्नत तो सजाई गई है मुत्तकीन के लिए, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, ये कुरान कह रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पूरी दुनिया में रोना रो रहे हैं कि हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम पैरों तले रोंदे जा रहे हैं, वकार मजरू हो रहा है, आबरू छीनी जा रही है, जमीनें तंग हो रही हैं, लेकिन हमने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की जिन जमीनों को हम अपने ऊपर तंग महसूस कर रहे हैं और जिस हवाले से हमारी सोच ये है कि हमारी आबरूओं से खेला जा रहा है, कभी हमने गौर करने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। हम ही तो थे कि मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलते थे तो गैर मुस्लिम खवातीन और मर्द पानी का गिलास लेकर के खड़े होते थे, ये अल्लाह का बंदा है, नमाज पढ़कर निकला है, दम कर देगा तो मेरे बच्चे को शिफा नसीब हो जाएगी। लेकिन आज मस्जिद मरसिया कहाँ है कि हमारे लोग नमाज पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं, मस्जिद मरसिया कर रही हैं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक चीज इख्तियार कर लो, मैं आज आपको कोई दूसरे अमल की दावत नहीं दूंगा, दूसरे करे तो सुभान अल्लाह, वरना एक अमल जिसे पूरी जिंदगी के अंदर आप शामिल कर लें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कभी आप तन्हा नहीं रहोगे। हर गांव पर, हर मौके पर मेरे करीम की नुसरत आपके साथ होगी, मेरे मौला की मदद आपके साथ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दिल में जो फियर है, ये दिल में जो खौफ है, ये दिल में जो डर है, मुख्तलिफ हालात को देखकर, मुख्तलिफ परेशानियों को देखकर, उसकी वजह भी यही है कि हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया, खौफ खुदा निकल गया। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर मैं एक जुमले में अर्ज करूं तो बात अच्छी तरह और मजमून के करीब हो जाएगी और आपके दिमाग से भी करीब हो जाएगी। जानते हैं आप, अल्लाह वाले नेकियां करके डरते थे और हम गुनाह करके बेखौफ नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो नेकियां करके डरते थे कि कहीं बारगाहे समदियत से रद्द न हो जाए, बारगाहे समदियत में मकबूलियत की सनद न मिले, ये सिचुएशन थी। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह का डर दिल से निकाल चुके हैं। आप में का कोई शख्स कहेगा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, हम तो अल्लाह से डरते हैं। जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी सुबह शाम का जायजा लो, अपने आदात व अतवार का जायजा लो, अपने अफकार व नजरियात का जायजा लो, अपनी रोजी का जायजा लो, अपनी सुबह शाम का जायजा लो और फिर तलाश करो अल्लाह करीम का डर कितना दिल के अंदर है। झूठ हम बोले और कहें कि अल्लाह से हम डरते हैं, नमाज हम छोड़े और कहें अल्लाह से हम डरते हैं। अल्लाह माफ फरमाए उन लोगों को जो बदकिरदारियों के अड्डों पे जाते
हैं मुसलमान बुराइयों के मराकिज को आबाद करे और फिर कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं। ये कैसा अल्लाह का डर है? अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए अल्लाह के डर से मुताल्लिक एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह का डर क्या होता है। एक हबशी सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हुए, क्या मेरा मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली आमेज जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया हाँ, मौला कादिर मुतलक है, वो तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। रसूल आजम के वो सहाबी जब ये सुनते हैं तो तौबा के लिए तबीयत आमादा होती है, लेकिन उसके बाद का सवाल जमीर को झिंझोड़ने के लिए काफी है, गुनाह करने वालों के लिए काफी है, बदकिरदारी करने वालों के लिए काफी है, बुराइयों के दलदल में डूबने वालों के लिए काफी है। वो सहाबी बाद में सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जब मैं गुनाह करता था तो मेरा मौला मुझे देखता था? अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ज़मीर जाग उठा, चीख निकली और वहीं पर उनकी रूह परवाज कर गई। आप जरा सोचो, इंसान खुदा देख रहा है, गुनाह कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, कहां छुप कर गुनाह करोगे? कहां छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करोगे? वो कौन सी जगह है जो मेरे रब की निगाह से पोशीदा हो सकती है? हाल तो ये है कि वो खुद कुरान में फरमाता है यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है। मुसलमानों में तुमको एक नसीहत करना चाहूंगा, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो सबसे डरना छोड़ दो, खुदा से डरना शुरू कर दो। अल्लाह के डर को दिल में बिठा दो, अल्लाह के खौफ को दिल में बिठा दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह का डर किसी के दिल में बैठ जाता है, उसके कदम डगमगाते नहीं हैं, उसके कदम सीधे रास्ते पर चलते हैं। वो डगमगाते हुए कदम को रोक लेता है। किस तरह से लोग डरते थे, किस तरीके से अल्लाह का खौफ दिल के अंदर था, खशियत रब्बानी कितनी थी, अल्लाह के डर से कितने लर्जा और तरसा थे। जरा तारीख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, गालिबन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम या किसी और बुजुर्ग का वाकया है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं किसी से बतौर कर्ज अपनी तश्तरी गिरवी रखकर उन्होंने कुछ कर्ज लिया, कुछ दिनों के बाद जो रकम कर्ज की ली थी उतनी रकम देने की ताकत पैदा हुई तो वो रकम लेकर उसके पास पहुंची और फरमाया ये लो तुम्हारी रकम और मेरी तश्तरी, मेरी प्लेट मुझे वापस कर दो या मेरा प्याला मुझे वापस कर दो। उसने चंद प्याले सामने रख दिए और कहा मुझे नहीं मालूम इसमें आपका प्याला कौन सा है या आपकी तश्तरी कौन सी है। जब उस शख्स ने कई प्याले और तश्तरी रख दी और ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपका कौन सा है, आपके दिल में शुभ पैदा हुआ कि मैं कौन सा इसे अपना समझूं, मुझे भी शक हो रहा है ये मेरा है या वो मेरा है। आपने रकम दे दी और कहा मुझे प्याला भी नहीं चाहिए। उसने कहा हजरत ये मजाक कर रहा था, मैं आपको सिर्फ आजमा रहा था, ये आपका है। कहा नहीं, मैं अपने रब से डरता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, मुश्तबा चीजों से बचा करो। मैं मुश्तबा चीज से बच रहा हूँ।